हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एपी का इंट्रोडक्शन, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे पता लगता है कि कोई भी जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और फिर उसके टर्म कैसे फाइंड करते हैं, टर्म सिलेक्शन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। जैसे मैं कोई अगर एक सीरीज लिखूं, जैसे मैंने सीरीज लिखी 1 2 3 4 5 अप टू शो, हम देखेंगे कि जो सीरीज मिल रही है, जो नंबर ऑफ अगला टर्म मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, वो +1 करके मिला। इसके बाद भी जो अगला टर्म मिला +1 करके, फिर नेक्स्ट टर्म जो मिलेगा फिर +1 करके, और फिर नेक्स्ट टर्म जो मिला वो +1 करके। तो हर जगह हमें +1 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि सेम नंबर ऐड करना पड़ रहा है। तो ये किसमें है? एपी में। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो आंसर कितना आएगा? 1, 2 - 1। थर्ड में से सेकंड माइनस करें तब भी आंसर 1। फोर्थ में से थर्ड माइनस करें तब भी आंसर 1। और फिफ्थ में से फोर्थ माइनस करें तब भी आंसर 1। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स जो आ रहा है वो आ रहा है सेम। तो इसका मतलब ये एपी में है। और अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 4 6 8 10 सो ऑन। सेकेंड से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये आएगा 2। थर्ड से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तब भी आएगा 2। फोर्थ से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तब भी आएगा 2। फिफ्थ से फोर्थ टर्म माइनस करेंगे तब भी आएगा 2। तो फिर से द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इम्प्लाइज दैट इट इज एपी। तो फिर से जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है सेम। So it means this is an AP। तो शायद से समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये है, ये एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट है √2, सेकंड है √8, थर्ड है √18। तो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है वो चेक करने के लिए सबसे पहले इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तो होगा √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ऐसे ही √18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अब ध्यान से देखोगे तो ये पेयर आएगा बाहर और यहाँ ये पेयर आएगा बाहर। तो जो फर्स्ट टर्म बना है, फर्स्ट टर्म बना है √2। पेयर बाहर आया तो बाहर आके 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2। 3 का पेयर बाहर आया तो बाहर आके 1 बन गया, तो 3√2 ऐसा आता रहेगा। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस एक्चुअल में a2 - a1 है। a2 मीन्स सेकेंड टर्म,
A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो 2√2 माइनस √2 करोगे तो ये आएगा 2√2। 2√2 थे, 1√2 कम हो गया तो 1√2 बचा। थर्ड से सेकंड माइनस करोगे तो A3 माइनस A2, तो ये आएगा 3√2 माइनस 2√2, जो कि फिर से आने वाला है √2। तो डिफरेंस हो गया हमारा सेम, डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। शायद से समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं, तो हमें चेक करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, 3, 4। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो A2 माइनस A1 देखो, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ये तो 1 आया। फिर थर्ड से सेकेंड माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म है इसमें 3 और सेकेंड टर्म है 2, तो 3 माइनस 2 फिर से आ गया होगा 1। फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म है 4 और थर्ड टर्म है 3, तो फिर से आंसर आ गया 1। तो डिफरेंस है सेम, तो ये है AP। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकंड टर्म लिखा हुआ है -2 और फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है -3। इन दोनों को माइनस करना है तो बीच में साइन आएगा माइनस का, तो -2 माइनस माइनस हो गया होगा प्लस, और ये 3। तो अपोजिट साइन से हैं, अपोजिट साइन माइनस होते हैं। 3 माइनस 2 1, और साइन आएगा बड़े वाले का तो प्लस का। ऐसे ही इसमें थर्ड से सेकंड टर्म माइनस करके देखते हैं। थर्ड टर्म है -1, सेकंड टर्म है -2, दोनों का डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। तो -1 माइनस माइनस हो गया होगा +2, फिर से इनका आंसर आया 1। एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करेंगे, आंसर में साइन आएगा बड़े का। A4 माइनस A3 करते हैं। फोर्थ टर्म है 0 और थर्ड टर्म है -1, तो 0 माइनस माइनस हो गया होगा +1, तो आंसर फिर से 1। सबका डिफरेंस सेम दिख रहा है, तो फिर से ये AP में है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो पहले सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, फिर थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, फिर फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे। अगर आंसर सेम आएगा तो AP में होगा, अदरवाइज नहीं। तो सेकंड टर्म है 70, फर्स्ट टर्म है 100, तो अगर माइनस करोगे तो ये तो आएगा माइनस का 30। थर्ड टर्म दिख रहा है 40, सेकंड टर्म है 70, फिर से माइनस करोगे तो आंसर आएगा -30। फोर्थ टर्म है 10, थर्ड टर्म है 10, सॉरी थर्ड टर्म है 40, माइनस करोगे तो फिर से आंसर -30। तो फिर से इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है सेम, तो इट मीन्स ये फॉर्म करते हैं AP। शायद से समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस है, ये फर्स्ट टर्म एक सीक्वेंस है 3 5 7 9, तो इसमें ऐसे सीक्वेंस 3 5 7 9,
फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से और फोर्थ टर्म को A4 से। ठीक, इन्हें टर्म्स या मेंबर्स बोला जाता है। अब जैसे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बारी आ जाता है MCQ में या 2 मार्क्स का, तो इसे करते हैं। तो एक सीक्वेंस है Tn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। NCERT में ये AN करके लिखा होगा, तो n इंटू n प्लस 1, तो AN कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, Tn की जगह AN। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म तो A1 होता है ना, तो n की जगह 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 2, तो ये तो आया 2। सेकेंड टर्म के लिए n की जगह 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 प्लस 1, इस एक्सप्रेशन में n की जगह 2 लिखना है, तो 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 हो गया 3, तो 2 3 ज़ा 6। फिर थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 3 प्लस 1 और इक्वल टू 3 इंटू 4, तो ये आ गया 12। अब डिफरेंस देखो भाई, AP चेक करने के लिए डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, इसके लिए 4 टर्म निकालना है, 4 टर्म निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद डिफरेंस क्या है। तो फोर्थ टर्म के लिए n की जगह 4 प्लस 1, तो 4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 5, 4 5 ज़ा 20। ये 4 टर्म तो आ गए। हो सकता है इस क्वेश्चन में लिखा हो कि ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे देखो, उसके लिए हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। A3 माइनस A2 करोगे तो 12 माइनस 6, जो कि आएगा 6। अब ध्यान से देखोगे तो जो आंसर आए हैं, जो डिफरेंस आया है वो सेम नहीं है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, तो डिफरेंस सेम नहीं है, implies दैट दिस इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है। अगर कहीं पर फर्स्ट टर्म हो तो फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते हैं, सेकेंड टर्म हो तो सेकेंड टर्म को हम A2, थर्ड टर्म हो तो थर्ड टर्म को A3। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस सबका सेम है, हर एक कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो उसे डिफरेंस ना बोल के हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं D से। और D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, अगर 10th हो तो 10th से 9th वाला टर्म माइनस होगा। अब आया जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ AP। जनरल फॉर्मूला कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई भी नंबर्स का टर्म ढूंढना हो, कोई भी नंबर का टर्म ढूंढना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A जहाँ होगा हमारा फर्स्ट टर्म, N हो गया जिस भी नंबर का टर्म ढूंढना है, नंबर ऑफ टर्म, और D हो गया कॉमन डिफरेंस।
फॉर एग्जाम्पल हमें 4 टर्म ढूंढना है, तो 4 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4 से 1 कम 3d। हमें 10th टर्म ढूंढना है, तो a प्लस 10 से 1 कम 9d। हमें a 70 ढूंढना है, तो a प्लस 70 से 1 कम 69d। हमें a 44 ढूंढना है, तो a प्लस 44 से 1 कम 43d। ठीक। अब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज अ फाइनाइट। सिंपल सा है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे तो उसे फाइनाइट बोलेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे तो उसे इनफाइनाइट एपी बोल देंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आता है, तो कैसे करेंगे सुनो। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है कि ये एपी है। एपी है तो ये फर्स्ट टर्म, तो इसे a1, ये a2 और ये a3। हमें पता था एपी में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, तो इट मीन्स इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वही इन दोनों को माइनस करके आएगा। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 की वैल्यू है 6x माइनस 2 माइनस a1 की वैल्यू है 8x प्लस 4। a3 की वैल्यू है 2x प्लस 7 इधर है, माइनस a2 की वैल्यू है 6x माइनस 2। 6x माइनस 2 एज इट इज, माइनस ने अंदर के साइन चेंज कर दिए होंगे, तो 8x माइनस का हो गया और 4 भी माइनस का हो गया। ऐसे ही 2x प्लस 7 एज इट इज, माइनस ने अंदर के साइन चेंज किए होंगे, तो माइनस का 6x और प्लस का 2। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 6x माइनस 8x तो बन गया होगा माइनस का 2x, माइनस 2 माइनस 4 बन गया होगा माइनस का 6। 2x माइनस 6x बन गया होगा माइनस का 4x, और 7 प्लस 2 बन गया होगा प्लस का 9। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो माइनस 2x पहले से था, माइनस 4x इधर आया तो अपना साइन चेंज करके आएगा और प्लस का 4x बन गया। यहाँ 9 पहले से था, 6 वहाँ गया तो प्लस का 6। माइनस 2x प्लस 4x अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, तो ये तो आएगा 2x और इक्वल टू ये आ गया होगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15/2। तो ये ऑप्शन ठीक है, कुछ नहीं आसान क्वेश्चन था। एपी में है तो सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो होगा वही थर्ड और सेकंड का भी होगा, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 की वैल्यू थी 6x माइनस 2, a1 की वैल्यू 8x प्लस 4, a3 की वैल्यू 2x प्लस 7 और a2 की वैल्यू 6x माइनस 2। ध्यान साइन का देना, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, फिर तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले वाला थोड़ा अंदाज नहीं आएगा तो उसको कर लेंगे। जैसे ये है
फिर से मैं कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए पहले A1 ढूंढो। A1 है 1/p। A2 लिखो। A2 है 1 माइनस p/p। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था A2 माइनस A1। तो d की वैल्यू आ गई 1 माइनस p/p, ये A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 1/p। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 1 माइनस p माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये बच्चा माइनस p/p, p से p भी कट गया, तो आंसर आ गया -1। तो d की वैल्यू आ गई है -1। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमें पता करना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है -3, -6, -9, -12। तो ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4 चेक करना है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। A2 की वैल्यू -6, A1 की वैल्यू -3, बीच में लगेगा माइनस क्योंकि माइनस करना है। तो -6 + 3 हो जाएगा और आंसर आ गया -3। A3 की वैल्यू है -9, A2 की वैल्यू है -6, बीच में लगाना है साइन माइनस का, तो -9 माइनस माइनस हो गया होगा +6, तो फिर से आंसर आया -3। एक प्लस का एक माइनस का है, तो 9 - 6 करोगे 3, साइन बड़े वाले का। A4 की वैल्यू है -12 माइनस -9, तो -12 + 9 हो गया होगा, माइनस माइनस प्लस। 12 में से 9 माइनस किया 3, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो ये माइनस, तो कॉमन डिफरेंस सेम, तो इट मीन्स ये AP में है। तो ऐसे ही तुम माइक के क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तुम आराम से निपटा सकते हो। चलो फोर्थ में वेरिएबल है, तो फोर्थ वाला मैं कर देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, इसमें फर्स्ट टर्म दिख रहा है तुम्हें A, सेकेंड टर्म दिख रहा है A + B², थर्ड टर्म दिख रहा है A + B³। तीन से ही करते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू थी A + B² माइनस A1 की वैल्यू A से कैंसिल आउट, एक प्लस का एक माइनस का था, 0 हो गया होगा, तो आंसर आया B²। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है A + B³ माइनस, जब भी एक से ज़्यादा टर्म हो और बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना। तो सेकेंड टर्म था A + B², तो A + B³ माइनस ने अंदर के साइन चेंज किए, तो ये ऐसा हो गया, तो A से ही कैंसिल आउट, तो आंसर आया B³ माइनस B²। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये AP नहीं है।